अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इकरारुल हसन और हक खतीब के हवाले से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकरारुल हसन ने काफ़ी अरसे से हक खतीब को एक्सपोज करना शुरू किया, तो तब जाकर लोगों को ये पता चला कि जो हम सोशल मीडिया पर वीडियोज़ देखते थे, मुँह से कीले निकलना, आंखों से जंजीर निकलना या फिर खून निकलना, ये सारी जो भी चीज़ें हम देखते थे, ये सब की सब ट्रिक्स थी। और इकरारुल हसन ने बहुत सारी वीडियोस में ये सब कुछ करके दिखाया। फिर वो उन लोगों को सामने लेकर आए जिन्होंने वहां पर आस्थाने पर जाकर ये ट्रिक्स की थी। बहरहाल ये एक अलग मैटर है, लेकिन अब जो इल्जाम आ रहा है इकरारुल हसन पर, वो ये आ रहा है कि उनके सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उन पर वो वायरल नहीं थे, वो बिल्कुल डेड थे। उन्होंने जब दुआ ज़हरा पर वीडियो बनाई और एक्सपोज करने की कोशिश की ज़हीर को, तब उनको पता चला कि झूठ सच कुछ भी कर ऐसे टॉपिक पर बात की जाए जहां पर वीडियोस और वायरल हो और वहां से पैसा कमाया जाए, लेकिन उससे पहले उनके YouTube या फिर Facebook पर इतने ज्यादा व्यूज नहीं आते थे। तो फिर इकरार ने सोचा कि क्यों ना हक खतीब पर हाथ डाला जाए, उसको एक्सपोज किया जाए, जिसे एक्सपोज करने के बाद मेरे व्यूज लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में आएंगे और उससे मैं कमाई भी ठीक ठाक करूंगा। अब उन पर यह इल्जाम है कि जब से उन्होंने हक खतीब पर वीडियोस बनाना शुरू किए हैं तो उनके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया से हक खतीब को एक्सपोज करके 9 करोड़ रुपया कमाया है। अब जब उन पर ये इल्जाम लगता है तो वो आ जाते हैं सामने और कहते हैं कि मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं और सबूतों के साथ दिखाता हूं कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं। अब उन्होंने अपने YouTube चैनल के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए और वीडियोस भी दिखाई और दिखाया कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं। तो उन्होंने एक महीने में $9,000 कमाए और दूसरे महीने भी तकरीबन 8,000 कुछ डॉलर कमाए। और उन्होंने कहा है कि ये जो मैंने पैसे हक खतीब के नाम पर कमाए हैं, ये जितने भी पैसे हैं ना, ये मैं गजा के नाम करूंगा, ये मैं अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर 1 रुपया भी हराम करार देता हूं। और दूसरा, उन्होंने अपने फेसबुक के हवाले से ये कहा है कि मैंने जो फेसबुक से पैसे कमाए हैं, जो लोग भी फेसबुक यूज करते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर हैं, वो ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में फेसबुक जो है वो मोनेटाइज नहीं है, तो मोनेटाइज बाहर से करवाना पड़ता है। वो थर्ड पार्टी, उनका भी 1% होता है। तो मैं आपको बताता चलूं, जो प्रोफेशनल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में मोनेटाइज करती हैं, वो 40% लेती हैं और जो बाकी लोग हैं वो तकरीबन 30-35%, 25% लेते हैं, जो लोकल काम कर रहे होते हैं, जो अपनी जुगाड़ लगाकर ये फेसबुक पेज आपका बाहर से मोनेटाइज करवा के देते हैं। तो एक और आपको बात बता दूं कि 1 मिलियन पर तकरीबन फेसबुक पर $60 बनते हैं, $60 से $70 बनते हैं। आप फेसबुक का आप हिसाब लगा सकते हैं कि वहां से भी उन्होंने कितने पैसे कमाए होंगे। लेकिन यहां मैं आपको एक और बात क्लियर करता चलूं कि 9 करोड़ रुपया ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे यूं लगता है जैसे आप देखते हैं ना YouTube की कमाई बहुत अच्छी है, लेकिन Facebook पर व्यूज ज्यादा आते हैं लेकिन कमाई बहुत कम है। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी Facebook से मेरे पैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जितने भी पैसे मैं कमाऊंगा वो सारे के सारे मेरे बीवी बच्चों, मुझ पर 1 रुपया भी हराम है, और वो सारे का सारा मैं गजा के नाम करता हूं। अब फैसला आपने करना है, क्या हक खतीब ठीक है, इकरारुल हसन ठीक है, ये फैसला तो आप कर सकते हैं। और जो उन्होंने इकदाम किया है कि भाई ये जितना पैसा भी मैं इससे कमा रहा हूं, 1 करोड़ होगा या 1.5 करोड़ होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। ये सारे का सारा पैसा जो है वो मैं गजा के नाम करूंगा। इस पर अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं मिशी खान के बारे में। मिशी खान ने पाकिस्तानी अवाम को इंतहाई मुनाफिक करार देते हुए ये कहा कि एक लड़की इचरा बाजार में आती है जिसके कपड़ों पर हलवा लिखा होता है अरबी अंदाज में, उसको आप पकड़कर मारने लग जाते हैं, कत्ल करने पर आ जाते हैं और ये नारे लगाने लग जाते हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के लोगों की आप कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, वो लोग अपनी लड़कियों को मिस यूनिवर्स के लिए भेज रहे हैं। अब आप ये देखें, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये मिस यूनिवर्स के मुकाबले के लिए जा रही है सऊदी अरेबिया से। अब वो कहती हैं कि ना तो इसके सर पे दुपट्टा है, इसके कपड़े देखें ना होने के बराबर हैं, वो नंगी हैं, और साथ में जिस झंडे को उन्होंने पकड़ा हुआ है उस झंडे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। लेकिन इस पर आप आवाज नहीं उठा रहे, क्यों? क्योंकि आप मुनाफिक हैं। और जो लड़की एक ऐसा लिबास पहन कर आती है जिस पर कुरान की कोई आयत नहीं लिखी होती, सिर्फ अरबी अंदाज में हलवा लिखा होता है, उस पर आप उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसका सर तन से जुदा करने पर तुल जाते हैं और सोचते हैं कि इसको मार ही दें। मिशी खान ने जिस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है वो बात बिल्कुल सच है, हकीकत है। और मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरेबिया में आजकल ऐसे काम होने लग गए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। आप देखिए, वहां पर डांस पार्टीज, क्लब, मंदिर, और उसके बाद जो हिंदू हैं, जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यहां पर जितने भी गैर मजहब लोग हैं
उनकी यहां पर एंट्री नहीं हो सकती, वो यहां पर नहीं आ सकते। लेकिन अब जो है मोहम्मद बिन सलमान उनको वहां पर आने की इजाजत देते हैं और इंडियन हिंदू सेलिब्रिटीज को अपने बड़े बड़े इवेंट्स पर बुलाने लग गए। और दूसरी तरफ सऊदीया में बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहां पर अल्लाह के रसूल ने कहा था कि यहां से गुजरते हुए तौबा इस्तगफार करते जाना, क्योंकि अल्लाह ने बहुत सारी कौमों पर वहां पर अजाब नाजिल किए थे और वो इबरत की जगह है। वहां से गुजरते हुए इस्तगफार करते गुजरना, रोते हुए गुजरना और तौबा करते हुए गुजरना। पहले तो कोशिश ये करना यहां से कभी ना गुजरना। अब उन्हीं जगहों पर सऊदीया वाले बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करवा रहे हैं, म्यूजिकल नाइट्स करवा रहे हैं और बहुत सारे वो लोग जिनके आपस में कोई रिश्ते नहीं होते, जो सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं, कपल्स होते हैं, वो अपनी डेट करने के लिए वहां पर आ रहे हैं और उनको इजाजत दी जा रही है। वहां पर पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर सऊदीया जिसे हम कहा करते थे कि देखो वहां पर इंसाफ है, वहां पर नमाज के वक्त दुकानें बंद कर दी जाती हैं, दुकानें खुली रहती हैं, कोई कभी किसी की चीज तक नहीं उठाता। अब मुझे ये समझ आई कि आखिर किसी और की साजिश नहीं थी सल्तनत उस्मानिया को बर्बाद करने में। मुझे यूं लगता है कि उनको खुश करने के लिए इन्होंने बड़े कारनामे कर लिया और आज उन्हीं को अपना रोल मॉडल बनाकर सऊदीया को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए उन्हीं को वहां पर बुलाते हैं। उन लोगों को जिन लोगों को कभी हमने तबलीग करनी थी, जिन लोगों को हमने सिखाना था कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, हमने वापस जाना है, आखिर हमारा आने का मकसद क्या था। पाकिस्तान में एक मॉडल थी, कराची से उनका ताल्लुक था, वो इस मुकाबले के लिए गई थी तो पाकिस्तान में उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई थी और कहा था कि अब वो पाकिस्तान वापस ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन आप यहां पर देखें कि सऊदीया वाले अपनी खुद मॉडल वहां पर भेज रहे हैं और उसका लिबास देखें और वो कलमे को पकड़कर। खैर बहरहाल ये सब कुछ तो होना है। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो बर्बादी कैसे आएगी, क़यामत कैसे आएगी। ये सब कुछ नहीं करेंगे तो कैसे कोई जमात उठेगी इनके खिलाफ। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर साहिर अली बग्गा के बारे में। तो साहिर अली बग्गा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी पोस्ट लगाई जो जंगल में आग की तरह फैल गई और जब लोगों को पता चला कि ये पोस्ट उस शख्स के बारे में है, उस शख्स के खिलाफ है जो दम किए हुए पानी की बोतल ढूंढ रहा था काफी दिनों से, यानी कि राहत फतेह अली खान के बारे में। वो कहते हैं कि इंतहाई मुनाफिक इंसान है, लानत हो ऐसे इंसान पर जो इंतहाई मुनाफिक भी है और साथ में कुछ और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसको एक्सप्लेन करते हुए, बोलते हुए, लेकिन उन्होंने जब ये पोस्ट लगाई तो लोगों को मौका मिल गया राहत फतेह अली खान पर और ज्यादा लान तान करना और ज्यादा उनको बुरा भला कहना, क्योंकि पिछले दिनों आप सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या कारनामा किया था और अपने स्टूडेंट पर कितना जुल्म किया था, कितना उनको मारा था सिर्फ इसलिए कि वो दम किए हुए पानी की बोतल नहीं मिल रही थी। और केड़ी बोतल सी यार, केड़े पीर को दम कराया सी ने, मैनू भी दसो यार, मैं भी करावा ताकि मैं बड़ा सिंगर बन जावा, मेरी आवाज और ज्यादा खूबसूरत हो जाए, मैं गान लग पावा। बहरहाल जब उन्होंने ये पोस्ट लगाई और वो पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल होने लगी तो अली जफर ने पोस्ट लगाते हुए कहा, मेरे प्यारे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रमजान का ख्याल करें। पिछले दिनों आपने खुद ही पोस्ट लगाई थी कि हमें अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए, हमें बुरा भला नहीं कहना चाहिए और अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए और अल्लाह ही हम सब का हामी और नासिर है, अल्लाह ही हमारे बारे में बेहतर जानता है और अल्लाह ही हमें हदायत देने वाला है। उन्होंने बहुत अच्छी पोस्ट लगाई, मैं आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। इस पर साहिर अली बग्गा ने अली जफर का शुक्रिया अदा किया और उस पोस्ट को भी डिलीट किया और कहा कि मैं माजरत चाहता हूं कि मैंने रमजान में किसी के राज फाश कर दिए। बात यहां पर यह है कि एक तरफ रेशम जो कि पाकिस्तान की माजी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो आकर कहती हैं कि मैं राहत फतेह अली खान को अभी रिसेंटली, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि मैं राहत फतेह अली खान को बहुत बड़ा इंसान मानती हूँ क्योंकि देखिए उनसे गलती हुई और उसके बाद वो सामने आए और उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपने स्टूडेंट से माफी मांगता हूँ। वो जो माफी का अंदाज था ना वो भी बड़ा गुरूर वाला था। और उसके बाद वो कहती हैं कि एक और उनकी अच्छी बात यह है कि उन्होंने आवाम से भी आकर अपने चाहने वालों से भी माफी मांगी। तो मैं बिन्नती करती हूँ, ये बिन्नती कहां से आ गया यार रेशम, ये मुझे समझ नहीं आती। काम ये पाकिस्तान में करते हैं और यार इंडिया जो मुझे देख रहे हैं इंडिया से, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं कि आपके, लेकिन बात ये है कि यहां पर आप पाकिस्तान में काम करते हैं और बिन्नती और मिन्नती जो ये आप बीच में ले आती हैं। बहरहाल रेशम कहती हैं कि राहत फतेह अली खान बहुत बड़े इंसान है, अब हमें चाहिए कि उनके इस काम की वजह से जो उन्होंने माफी मांगी है ना, हमें उनको और भी ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, वो बहुत अच्छे इंसान है। बहरहाल अगर बहुत सारी चीजें एक शख्स के खिलाफ आ रही हो, बहुत सारे लोग एक शख्स के खिलाफ बोल रहे हो, तो उसके पीछे 2 वजूहात होती हैं।
कोई किसी की कामयाबी से जेलस हो रहा होता है तो कोई किसी की हकीकत बयान कर रहा होता है। अब ये सारा मामला तो आप सबके सामने है कि राहत फतेह अली खान की कामयाबी से हम क्यों चलेंगे। हम तो फख्र से कहते हैं कि राहत फतेह अली खान के गाने इंडिया में सुने जाते हैं। इंडिया की हर एक दूसरी फिल्म में राहत फतेह अली खान के गाने मौजूद होते थे। खैर अब तो मामलात खराब है ना, वरना पाकिस्तान के बड़े बड़े ड्रामों में आप देख लें जो भी सुपरहिट गाने हैं वो राहत फतेह अली खान ने गाए होते हैं और राहत फतेह अली खान से ही गवाए जाते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है, जब आपकी ऐसी वीडियो सामने आएंगी जिस पर आप स्टूडेंट्स पर जुल्म कर रहे हैं, किसी को मजलूम को मार रहे हैं, फिर उसके जबरदस्ती ये भी कहलवा रहे हैं कि वो दम की हुई पानी की बोतल गायब हो गई थी पीर साहब की, और इस तरह की जब हरकतें सामने आती रहेंगी तो यकीनन अवाम को तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ अलबत्ता कोई गाना हिट हो गया तो लोग सुनने भी लग जाएंगे, फिर मुनाफकत तो हम भी कर लेंगे, कोई नहीं, हम भी कहेंगे बड़ा जबरदस्त गाना है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? आखिर साहिर अली बग्गा को ऐसा क्या मसला था, क्या मुनाफकत की? कुछ तो सामने आ ही जाना है, आज नहीं तो कल। बहरहाल इन तीनों के बारे में अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।